नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जसमीत आलूवालिया, बेरियाट्रिक एंड एडवांस्ड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइट आफ्टर मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, यानी कि एमजीबी के बाद हमें अपनी डाइट कैसी रखनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि मिनी गैस्ट्रिक बाईपास एक मैल एब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर है, यानी कि ये आपके खाने की इनटेक को बहुत हद तक कम नहीं करता, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन को कम करता है। सो इसमें हम अपने खाने की स्टेजेस को ऑपरेशन के जस्ट बाद कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे वीकली बेसिस पर। जैसे कि फर्स्ट वीक में क्या लेंगे, सेकंड वीक में क्या लेंगे, थर्ड वीक में क्या लेंगे, इस तरीके से। लेकिन ये एक रफ़ गाइडलाइन है और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हर सर्जन और डिफरेंट रीजन्स के हिसाब से हर एक ने एक अपना प्रोटोकॉल बनाया हुआ है और ये नहीं कहा जा सकता कि ये प्रोटोकॉल दूसरे प्रोटोकॉल से बेटर है या वर्स है। सो आप इस वीडियो को एज अ रेफरेंस गाइड लीजिए और इसे एज अ हार्ड एंड फास्ट रूल मत मान कर चलिए। सो हमारे सेंटर में हम आफ्टर सर्जरी फर्स्ट वीक में सबसे पहले, जैसे आज ऑपरेशन हुआ तो उसी शाम हम पेशेंट को लिक्विड देना स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्लियर वाटर, क्लियर सूप्स, कोकोनट वाटर, ऐसी चीज़ें स्टार्ट की जाती हैं। और जैसे जैसे वो टॉलरेट करता जाता है, नेक्स्ट डे उसकी क्वांटिटी बढ़ाकर 50 ml 1 घंटे में एंड अप टू 100 ml 1 आवर में हम कर देते हैं। सो बेसिकली टारगेट ये है कि ऑपरेशन के 1 या 2 दिन के बाद जब पेशेंट घर जाए, वो एटलीस्ट हर 1 घंटे में 100 ml फ्लूइड टॉलरेट करे। और अगर वो 100 ml 1 आवर में ले पा रहा है तो दैट मीन्स कि वो बिना ड्रिप के, बिना किसी ग्लूकोज के सर्वाइव कर पाएगा और हम उसे डिस्चार्ज कर सकते हैं। सो फर्स्ट वीक में हम सिर्फ क्लियर लिक्विड देना पसंद करते हैं, जिसमें पानी, नारियल पानी, क्लियर सूप्स वेजिटेबल भी हो सकते हैं, नॉन वेजिटेबल भी, फिर पतली लस्सी, घर में बनाए हुए जूसेस, ये सब पेशेंट को दिए जा सकते हैं। इसके अलावा सोया मिल्क, लो फैट मिल्क, प्रोटीन पाउडर्स या प्रोटीन पाउडर का एक पतला शेक, ये भी पेशेंट को हम देते हैं। और आइडिया ये है, क्योंकि अभी जस्ट ऑपरेशन हुआ है, हम चाहते हैं कि उसके जो अंदर स्टेपलर्स हैं उन पर ज़ोर ना पड़े और हम सिंपल क्लियर लिक्विड्स दें जो आसानी से स्टमक से पास हो जाए। जितना हम डाइट को धीरे प्रोग्रेस करेंगे उतनी अच्छी रिकवरी होगी, उतना ही नौजिया और वॉमिटिंग का चांस कम होगा और पेशेंट कंफर्टेबल फील करेगा। ये सारा लिक्विड पेशेंट को हम धीरे धीरे सिप बाय सिप लेने को कहते हैं, क्योंकि अगर हम ऑपरेशन से पहले की तरह गिलास भरकर एकदम से पी जाएंगे तो स्टमक की कैपेसिटी ऑपरेशन के बाद कम होने की वजह से उसको नौजिया या वॉमिटिंग हो सकती है। सो ये लिक्विड धीरे धीरे लेना है। ऑपरेशन से पहले की तरह अब आपको भूख बहुत कम लगेगी और थोड़ा लिक्विड लेने से ही आपका पेट अच्छे से भर जाएगा। सो ये मत सोचिए कि इनटेक कम है और हमें अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। ऑपरेशन के बाद हार्मोनल चेंजेस की वजह से और स्टमक की कैपेसिटी कम होने की वजह से आपकी भूख भी कम रहेगी और आपको हमेशा अच्छी फीलिंग रहेगी कि मुझे जितनी भूख थी उतना मैंने पेट भर के लिक्विड ले लिया है। सो इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको सुनकर लगे कि हमारी इनटेक बहुत कम हो जाएगी। ऑपरेशन का बेसिक मकसद ये है कि हम आपकी इनटेक को कम करें, आपकी एब्जॉर्प्शन को कम करें और आपका अच्छा वेट लॉस हो। सो दिस इज़ द बेसिक एम बिहाइंड द सर्जरी। सो इससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ और चीज़ें जो मेनली ध्यान रखने वाली ये हैं कि बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं लेनी और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कोक, लिम्का या वो चीज़ें जिसमें गैस बनती है जैसे इनो, ये चीज़ें नहीं लेनी ताकि पेट के अंदर जाकर गैस रिलीज़ ना हो। और अगर ड्रिंक जो भी आप ले रहे हैं उसको स्ट्रॉ से नहीं लेना, आप सिंपल गिलास से लीजिए, क्योंकि स्ट्रॉ से एक्सेस गैस पेट में जाने का रिस्क रहता है और उससे भी डिस्कम्फर्ट हो सकता है। सो जैसे जैसे आप ये लिक्विड लेते रहेंगे, सेकेंड वीक तक आते जाते आप काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगे। और सेकेंड वीक में हम कुछ डाइटरी चेंजेस करते हैं। जब पेशेंट हमारे पास वापस आता है 1 हफ्ते के बाद, तो हम उसे कहते हैं कि अब आप कुछ सेमी सॉलिड लेना शुरू कीजिए, जैसे कि वेल कुक्ड खिचड़ी, थोड़ी खिचड़ी पतली हो जाए, उसमें दाल ज़्यादा हो, राइस कम हो, ताकि प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी रहे। ऐसे ही वेल कुक्ड सूजी, उसके साथ आप
सिंपल अच्छे से पकाई हुई दाल भी ले सकते हैं प्लेन, और कुछ लोग कस्टर्ड लाइक करें तो पतला कस्टर्ड बना सकते हैं। पतला एग, अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो हाफ बॉइल्ड एग ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जो फर्स्ट वीक में आप लिक्विड्स ले रहे थे उनको भी कंटिन्यू कीजिए ताकि आपको हाइड्रेशन अच्छी रहे, और सेकेंड वीक में भी प्रेशर बहुत ज़्यादा ना पड़े, इसलिए सेमी सॉलिड फूड लेने से आप कंफर्टेबल रहेंगे। थर्ड वीक में हम जो रूटीन घर में रोटी और सब्ज़ी खाते हैं वो इंट्रोड्यूस की जा सकती है। पहले 1-2 दिन आप इसको क्रश कर सकते हैं, उसके बाद आप अच्छे से च्यू करके ले सकते हैं। मिनी गैस्ट्रिक बाईपास के बाद रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो बहुत सारे पेशेंट इनिशियली थर्ड वीक तक हाफ चपाती से लेकर 1 चपाती तक टॉलरेट कर लेते हैं, और जैसे जैसे टाइम जाता है वो अप टू 2 चपाती तक भी टॉलरेट कर जाते हैं इन अ फ्यू मोर मंथ्स। सो ये जो टॉलरेशन है ये धीरे धीरे बढ़ेगी, और आपको जैसे जैसे भूख बढ़े वैसे वैसे आप अपना इंटेक बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो मेन बात आपको ध्यान रखना ज़रूरी है वो ये है कि MGB यानी मिनी गैस्ट्रिक बाईपास एक मैल एब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर है। इसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट के साथ साथ प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। सो जब भी आप खाना शुरू करें ये देखें कि खाने में सबसे ज़्यादा प्रोटीन रिच चीज़ कौन सी है। जैसे अगर आप चिकन के साथ रोटी खा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि पहले चिकन खाइए, और अगर उसके बाद भूख बचती है तब आप कुछ चपाती खाइए। अदरवाइज़ अगर आप सिंपली बॉयल्ड या स्टीम चिकन भी ले लेंगे तो उससे भी आपका पेट भर जाएगा और प्रोटीन की क्वांटिटी आपको अच्छी मिल जाएगी। इसी तरह जो वेजिटेरियंस हैं वो भी कोशिश करें कि अगर आप दाल रोटी या दाल के साथ चावल ले रहे हैं तो दाल की क्वांटिटी ज़्यादा रखिए, उसके बाद जितना आपको कम से कम चपाती या चावल लेने की ज़रूरत पड़ती है वो लीजिए। इसी वजह से आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि हाई प्रोटीन डाइट कौन सी है। सो नॉर्मली जो नॉनवेज लेते हैं उनके लिए चिकन और एग बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है अलॉन्ग विद फिश। सो अगर आप चिकन ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए वो स्टीम्ड या बॉइल्ड हो, उसमें ऑयल कम से कम हो ताकि प्रोटीन ज़्यादा रहे और फैट की कंटेंट कम से कम रहे। इसी तरह अगर एग ले रहे हैं तो एग का सिर्फ वाइट हिस्सा लीजिए, येलो हिस्सों को ना लीजिए, क्योंकि जो वाइट पार्ट है वही प्रोटीन है और येलो में कोलेस्ट्रॉल और फैट बहुत ज़्यादा रहता है। अपने क्वांटिटी को जो अभी आप खा रहे हैं उसको क्वांटिफाई कीजिए, जो आपको डॉक्टर ने आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बताई है उसके हिसाब से पूरे दिन में कोशिश कीजिए कि उतनी प्रोटीन आप ले पाएँ। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनको भी अपनी प्रोटीन का खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप आइडेंटिफाई कीजिए कि किन चीज़ों में प्रोटीन ज़्यादा है। जैसे नॉनवेज ना खाने वालों लोगों में सोयाबीन में प्रोटीन की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। सोयाबीन बहुत सारी फॉर्म्स में अवेलेबल है, जैसे सोया मिल्क। अगर आप सोया मिल्क लेते हैं तो उसमें ध्यान रखिए कि वो शुगर फ्री हो, उसमें कैलोरीज बहुत कम हो। फिर सोया पनीर मिलता है, उसको आप डिफरेंट फॉर्म्स में कंज्यूम कर सकते हैं। सोयाबीन के बहुत सारे चंक्स, पाउडर, ये सब प्रोडक्ट्स आते हैं जिनको आप एज सच कुक करके या किसी और डिश के साथ मिक्स करके खा सकते हैं। इसके अलावा चने, बहुत सारी दालें, राजमा यानी बीन्स, मटर यानी पीस, इन सब में भी प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी रहती है। फिर अगर आप मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हैं तो उसमें कर्ड लीजिए, उसके बहुत सारे मल्टीपल फ़ायदे हैं। उसमें प्रोटीन भी अच्छा है और आपके बैक्टीरियाज के लिए भी वो अच्छा है। इसी तरह लो फैट मिल्क की कंजम्पशन अच्छी रखिए। अगर ये सब चीज़ों से भी आपकी प्रोटीन की इंटेक प्रॉपर नहीं हो रही तो आप बहुत सारे कमर्शियली अवेलेबल प्रोटीन पाउडर्स हैं, प्रोटीन बिस्किट्स हैं, शेक्स हैं, बार्स हैं, जो आप अपने बेरिएट्रिक सर्जन की सलाह के हिसाब से ले सकते हैं ताकि उनमें कैलोरीज कम से कम रहें और प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा रहे। नॉर्मली आफ्टर सर्जरी हमारी जो रिकमेंडेड प्रोटीन इंटेक है वो रफली 1.5 ग्राम्स पर किलोग्राम बॉडी वेट है। यानी कि अगर आपका बॉडी वेट अराउंड 100 kg है तो आपको 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हर रोज़ चाहिए। ये लेना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हम जितना अपना टारगेट अचीव कर पाएँ उतना ही अच्छा है। इसके अलावा जो आपको डॉक्टर्स सप्लीमेंट्स एडवाइस करें उनका ध्यान रखिए कि वो आप टाइम टू टाइम ज़रूर लेते रहें और आपका मसल मास अच्छा बना रहे।
जो आप डॉक्टर्स आपको फिज़िकल एक्टिविटी एडवाइस कर रहे हैं उसको भी प्रॉपरली फॉलो कीजिए ताकि आपको वीकनेस फील ना हो। बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद ज़्यादातर लोग पहले से मच मोर एक्टिव फील करते हैं, ना काम पहले के हिसाब से काफ़ी आराम से कर पाते हैं, उनकी एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। बहुत लोग पहले जिम ना जा पाते थे या वहाँ जाकर उनको काफ़ी थकावट हो जाती थी, वो जिम को और अच्छे से रिलीज करते हैं। गेम्स खेलने में जिनमें उनको सांस फूलती थी या रनिंग करने में दिक्कत आती थी, वो सब भी बेटर वे से कर पाते हैं। इनके अलावा कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ख़ास ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा मीठी और बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं लेनी, जो कि हम एक नॉर्मल इंडिविजुअल को भी एडवाइस करते हैं, बिकॉज इनसे आपको वेट लॉस होने में दिक्कत आ सकती है या वेट रीगेन हो सकता है। इसके अलावा आप ये ध्यान रखिए कि एक टाइम में बहुत ज़्यादा नहीं खाना। दिन में आप 5 से 6 मील्स लीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाइए। आप 3 प्रॉपर मील्स ले सकते हैं, जैसे सुबह, दोपहर और रात को, और उनके बीच में हर 2-2 घंटे में कुछ छोटे स्नैक्स ले सकते हैं, जो कि डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे हाई प्रोटीन बार्स ले सकते हैं, बिस्किट ले सकते हैं, सोयाबीन के प्रोडक्ट ले सकते हैं, चिकन या एग ले सकते हैं, और बीच बीच में आप रफेज ले सकते हैं, जैसे कि अलग अलग सैलड्स हैं वो ले सकते हैं, ताकि आपका पेट भी भरा रहे और आपकी कैलोरी इनटेक भी बहुत ज़्यादा ना हो और जो प्रोटीन इनटेक है वो भी बराबर रहे। हमेशा अच्छे से च्यू करके खाइए। बहुत जल्दी जल्दी खाने से हमेशा नुकसान होता है। अगर आप ऑपरेशन से पहले का याद करें तो जब आपको भूख ज़्यादा लगती है तो हम बहुत जल्दी खाना अंदर निगलने की कोशिश करते हैं और बाद में हमें एहसास होता है कि जितना भूख था या जितनी कैपेसिटी थी हमने उससे ज़्यादा खा लिया। इसका रीज़न ये है कि पेट ब्रेन को जो सिग्नल भेजता है उसके भर जाने का, उसको कुछ टाइम लगता है। लेकिन जब आप बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं तो इससे पहले कि हमारा स्टमक ब्रेन तक हार्मोन्स के ज़रिए वो सिग्नल भेज सके, आप उससे पहले ही उसको और ज़्यादा भर लेते हैं और ये रियलाइजेशन बाद में आती है कि पेट तो भर गया था, हमने ज़्यादा खा लिया। तो ऐसी चीज़ें बाद में रिपीट ना करिए, धीरे धीरे अच्छे से च्यू करके खाइए। आपका कम खाना खाने से पेट और अच्छे से भरेगा, आपको अच्छा फ्लेवर भी आएगा और आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से आप खाना खाएंगे, ओवर ईटिंग से बचेंगे। इसके अलावा आपके डॉक्टर्स आपको एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट देंगे जिसमें बहुत सारे प्रिकॉशन लिखे होंगे। कौन सी चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हैं उन सबको अवॉइड कीजिए, कौन से फ्रूट्स अवॉइड करने हैं, कौन सी चीज़ें आपको फ्रीली अलाउड हैं, उस पर ध्यान दीजिए। लाइफ लॉन्ग इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी लाइफ अच्छी रहेगी और आप अपना वेट अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे।